आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 19 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 3rd to 5th तक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी क्लास, अपना सेक्शन, यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नाम। तो आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो सड़क सुरक्षा के ऊपर है। आपको पता है, जब हम रोड्स पे चलते हैं तो हम कुछ नियमों का पालन करते हैं खुद को सेफ़ रखने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए। तो आज हम उसी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। मोहिनी एक बार अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी। अचानक उसने देखा कि एक जगह भीड़ जमा थी। उसने अपने पिता से पूछा कि ये भीड़ क्यों जमा है। मोहिनी के पिता ने उसे बताया कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। उसके पिता ने उसे बताया कि सड़क पर चलते हुए या कोई वाहन चलाते हुए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनका पालन करने से इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो बेटा, आपको भी पता है, जब हम रोड पे चलते हैं या हम जब रोड पे कोई वाहन चलाते हैं, कोई व्हीकल चलाते हैं, तो हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम सड़क के जो नियम बने हुए हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के ही रूल हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क पर अगर आप सिर्फ वाहन चला रहे हैं तभी आपको नियमों का पालन करना होता है। इवन जब आप सड़क पर चलते हैं तो उसके संबंधी भी कुछ नियम हैं। तो चलिए, कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को करते हैं और आगे समझते हैं। आप सभी बड़ों से बात कीजिए और मालूम कीजिए कि कौन कौन से नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो आपको पता है कि सड़क पर चलने संबंधित नियम और सड़क पर वाहन चलाने संबंधित नियम, अगर हम इन दोनों नियमों का पालन करेंगे तो हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि आपको एक तालिका दे रखी है, सड़क पर चलाने संबंधी नियम, सड़क पर चलने संबंधी नियम और सड़क पर वाहन चलाने संबंधित नियम। आपको इन दोनों नियमों को लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं हम? जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें बाईं ओर चलना होता है। उसके बाद हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के समय ही सड़क पार करनी चाहिए। फुटपाथ पर अगर पैदल चलना होता है तो फुटपाथ पर चलना होता है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, तो आपको दौड़ कर नहीं चलना। और वाहन चलाने संबंधित नियम क्या होते हैं? बेवजह हॉर्न ना बजाएं, नियम का पालन करें, स्पीड नियम का पालन करें। आपको पता है, स्पीड नियम होते हैं कुछ, हर वाहनों की एक स्पीड निर्धारित कर रखी है, स्पीड लिमिट दे रखी है कि इससे ऊपर की स्पीड नहीं होनी चाहिए, तो उनका भी पालन करना चाहिए। और ओवरटेक ना करें। अब आपको पता है ओवरटेक का मतलब क्या होता है? ओवरटेक का मतलब, देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है एक गाड़ी, अब ये गाड़ी आ रही है पीछे से। अब इसको तो नॉर्मली अपनी लेन में चलना चाहिए ना, बट अगर ये ऐसे जूम करके आके इससे आगे निकल जाएगी तो इसका मतलब होगा ओवरटेक करना। तो ये गलत चीज़ है। इसके चक्कर में क्या होता है, कई बारी एक्सीडेंट हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये चिन्ह दिए हुए हैं, अब बड़ों की मदद से इनको पहचानिए। तो बच्चों, जो पहला चिन्ह है, ये पहला चिन्ह है आपका बाईं और नहीं जाना। मतलब इसमें क्या है, लेफ़्ट साइड क्या है, प्रोहिबिटेड है, उसका है। फिर ये स्टॉप का है। अब जब आप देख रहे हैं स्कूल लिखा है, 2 बच्चे बने हुए हैं, तो इसका मतलब है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। और अगर आगे स्कूल है तो क्या हुआ, अगर आगे स्कूल है तो भाई धीरे चलना है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है सड़क पार करने के लिए। ये एच होता है आपका हॉस्पिटल के लिए, अस्पताल जब भी जहाँ पे होता है तो यहाँ पे ऐसा साइन बना होता है ताकि लोग धीरे चल सकें। फिर है यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड पे लिमिट लगी हुई है, 60 किलोमीटर से ऊपर, मतलब 60 से किलोमीटर पर आवर से ऊपर आप स्पीड नहीं रख सकते। चौथा प्रश्न है, क्या आपने इन चिन्हों के अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई और चिन्ह भी देखा है? यदि हाँ तो हमें बताइए, यदि नहीं तो इसके अलावा सड़क सुरक्षा के संबंधित किन्हीं 5 चिन्हों के बारे में पता करके हमें बताइए। तो आपको अलग अलग लिखने हैं, अलग अलग नियम भी होते हैं बहुत सारे। ये प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, आप चाहें तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सेम जो मैंने बोला वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो नियम है, एक है नो स्टॉपिंग, नो यू टर्न, ये ऐसा बना होता है, नो यू टर्न। और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। अब थोड़ी सी हेल्प अपने पेरेंट्स की भी लीजिए, मैंने 2 ही लिखे हैं यहाँ पे।
हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं पे समाप्त होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।